नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी से आज तक ना बताया हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे तुम पूरे ध्यान से सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। इन्हें नवदुर्गा कहते हैं। आग में जलता हुआ, रन में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती, उसको कुछ भी आपत्ति नहीं हो सकती और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर सताता है। हे देव, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है देवी माँ, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो माँ। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथे पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए ही विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई दे रही हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल सब उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्य के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं तथा आप ही शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैत्य कोण में खड़ग दाहिनी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाह्य कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी माँ मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे और अजिता बाईं ओर और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे की होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ की मेरी रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें।
भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और वृषधारणी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहोश्वरी गुहा भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवादिनी गुदा की रक्षा करने। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की उंगली की, तलवासिनी तलुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केसों की, बागेश्वरी वाणी की, रोम वालियों के छिद्रों की कोबेरी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वास मांस हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामुनि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्वेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की व्रज हस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण, शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रनी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी मेरी चारों तरफ से रक्षा करें। जो स्थान रक्षा कवच से रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करें। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कवच जहाँ भी मनुष्य जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस भी इच्छित वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलता है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ देवी कवच का पाठ करता है उसके सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं और देवी माँ का आशीर्वाद उस पर बना रहता है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाते हैं और स्था पर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता। समस्त व्याभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरवादि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं।
इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। जब तक वन पर्वत और इस भूमंडल पर हैं, तब तक यहाँ पौत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर मरने के पश्चात ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दुर्गा कवच यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम सुनते हैं 12वां अध्याय। अध्याय है देवी चरित्रों का पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्र चित्र होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मतुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा या सुनेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेगा, उसको कभी कोई पाप ना मिलेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उसे ना सताएगी। उसके घर में ना दरिद्रता होगी और ना ही उसे प्रियजनों से बिछड़ने का पश्चाताप होगा। उसे किसी प्रकार का भय न रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर और मंदिर में या जिस स्थान पर यह श्लोक विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी भी नहीं त्यागती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा होती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा ये महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य एवं कथा को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट दुविधा शांत हो जाती हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना और घरेलू दुख इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता प्रदान करता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी ही प्रसन्नता मेरे इस चरित्र को सुनने से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने से पापों को हर लेती हूँ तथा आरोग्य प्रदान करती हूँ। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दृष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य के कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों, व्याघ्रों या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर मारे जाने का भय से, समुद्र में नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा हुआ, किसी भी पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से सारे संकटों से मुक्त हो जाता है
मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं, पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका। ये कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ का भाग उपभोग करने लगे और उन्हें अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, माँ भगवती की महाप्रलय काल के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि रूप में प्रकट होती हैं। वही देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभुद्य के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके माता की स्तुति करने से धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनते हैं 13वां अध्याय, राजा सूरत और देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और ये वेश्य तथा अन्य विवेकजनी मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती माँ आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा कि ऋषि मेधा का यह वचन सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई। वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर माँ भगवती की दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी माँ की एक मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल ही निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार माँ भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन, तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। वेश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा कि हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर
स्वर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने के लिए ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहने लगे, इस प्रकार उन दोनों ने मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति को सुनकर माता भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने ये कथा अच्छी लगती है वो हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।